हर चुनावी मौसम में भारतीय राजनीति एक नई उम्मीद, नए सपने और बड़े बड़े वादों की चकाचौंध से भर जाती है। हर पार्टी जनता से कहती है, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर खाते में 15 लाख आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा या 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होगा। भाषणों में नेता चांद तारे तोड़ लाने की बात करते हैं, लेकिन जब चुनावी रंग उतरता है तो ये वादे या तो अधूरे रह जाते हैं या पूरी तरह भुला दिए जाते हैं। आज हम उन्हीं 20 सबसे बड़े चुनावी वादों की पड़ताल करेंगे जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया, और जानेंगे आखिर क्यों इन मुद्दों पर मुख्यधारा की मीडिया चुप्पी साधे रहती है। अगर आप पिछले 1 दशक के चुनावी घोषणा पत्र उठा लें तो पाएंगे कि बीजेपी ने 2014 में अपने वादों की 99.8% पूर्ति का दावा किया था और 2019 में भी 95.7% वादे पूरे करने की बात कही गई। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की हकीकत कुछ और है। आंकड़े बताते हैं कि जिन वादों को पूरा बताया गया उनमें कई ऐसे थे जो कागजों तक ही सीमित रहे, जैसे हर साल 2 करोड़ नौकरियां या संविधान संशोधन से जुड़े बड़े कदम। कांग्रेस की ओर से न्यूनतम आय गारंटी योजना न्याय की घोषणा हुई थी, जो चुनाव हारते ही गायब हो गई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया, जो आज भी अधूरा है। साफ है, यह सिर्फ राजनीति नहीं, जवाबदेही का संकट है। आइए सबसे पहले बात करें उस वादे की जिसके जरिए करोड़ों युवाओं की उम्मीदें बंधी। हर साल 2 करोड़ नौकरियां। 2014 में बीजेपी ने घोषणा की थी कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 10 वर्षों में औसत वार्षिक रोजगार वृद्धि 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी कम रही। 2019 तक शहरी बेरोजगारी 6% के पार पहुंच गई थी। इस दौरान सरकार का फोकस जीएसटी लागू करने और नोटबंदी पर रहा, जबकि रोजगार नीति पिछली सीट पर चली गई। मीडिया में जीडीपी ग्रोथ पर तो खूब चर्चा हुई, लेकिन बेरोजगारी की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया गया। अब बात उन कानूनों की जिनका वादा तो बार बार किया गया, लेकिन संसद में दस्तक तक नहीं दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी ने 2019 और 2024 दोनों घोषणा पत्रों में प्रमुखता से रखा, लेकिन आज तक न तो बिल बना न कोई समिति गठित हुई। कारण बताया गया, सर्वसम्मति की कमी। इसी तरह महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल वर्षों से ड्राफ्ट होकर भी संसद में पेश नहीं हुआ। सरकार ने कहा सर्वदलीय सहमति चाहिए, लेकिन कोशिशें आधी अधूरी ही रहीं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन्हें पास कराने के लिए सरकार को संवेदनशील संवाद और व्यापक विमर्श की जरूरत है, जिसे टाल दिया जाता है ताकि किसी भी तरह के विरोध से बचा जा सके। अब आते हैं उन लोक लुभावन वादों पर जिनका जिक्र हर चुनावी मंच पर जरूर होता है। हर खाते में 15 लाख, न्याय जैसी नकद सहायता योजनाएं और जातिगत जनगणना। 15 लाख की बात करें तो स्पष्ट है कि किसी भी खाते में सीधा ट्रांसफर नहीं हुआ। काला धन लाने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक 100 अरब रुपए से भी कम की रिकवरी हुई, जो दावे के मुकाबले बेहद कम है। कांग्रेस की न्याय योजना 2019 में विस्तार से बताई गई थी, लेकिन चुनाव हारते ही वह फाइल भी गायब हो गई। जातिगत जनगणना की बात करें तो कुछ राज्यों में पायलट जरूर हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने न तो फंड दिया न ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस योजना बनाई। मीडिया भी इन मुद्दों पर चर्चा से बचती है, क्योंकि इनकी जटिलता और धीमी प्रगति ब्रेकिंग न्यूज के लिए दिलचस्प नहीं लगती। दिल्ली की राजनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कई बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे 24/7 साफ पानी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा और मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो 800 क्लिनिक बन गए और ओपीडी में 25% तक इंतजार कम हुआ। यह एक बड़ी उपलब्धि रही, लेकिन 24/7 पानी का वादा आज भी अधूरा है। करीब 40% कॉलोनियों में रोजाना पानी की किल्लत है। पूर्ण राज्य का मामला तो आज भी सुप्रीम कोर्ट और उपराज्यपाल के बीच की रस्साकशी में उलझा है। वजह साफ है, जहां प्रशासनिक नियंत्रण आम आदमी पार्टी के पास है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, वहां सफलता मिलती है, लेकिन पानी और राज्य का दर्जा जैसे मामलों में केंद्र के नियंत्रण के कारण वादे फंस जाते हैं। अब बात देश के डिजिटल भविष्य की, डेटा प्राइवेसी की। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल लाने का वादा किया गया था,
जिससे नागरिकों की निजता सुरक्षित रह सके। 2018 का प्रारूप बिल काफी सराहा गया, लेकिन जब अंतिम विधेयक आया तो उसमें खुफिया एजेंसियों के लिए इतने छूट दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट के 2017 के पुट्टास्वामी फैसले की भी अनदेखी हो गई। मीडिया ने बिल पास हुआ जैसी हेडलाइन तो चलाई, लेकिन उसमें छुपे कमजोरियों पर चर्चा नहीं की, जबकि यही क्लॉज भविष्य में नागरिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, यह वादा भी हर बार चर्चा में आता है। 2019 से ही बीजेपी इसे लागू करने की बात कहती रही। 2020 में तो एक चर्चा पत्र भी आया, लेकिन न तो कोई समिति बनी, न संविधान संशोधन का मसौदा, न किसी राज्य में पायलट हुआ। टेलीविजन डिबेट्स में इसके फायदे नुकसान पर खूब बहस हुई, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा, आखिर अमल की दिशा में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। अब उन विवादास्पद विधेयकों की बात जो नागरिक अधिकारों के लिए खतरा बन सकते हैं। एंटी कन्वर्जन बिल में प्रलोभन की परिभाषा इतनी अस्पष्ट है कि अंतरधार्मिक विवाह भी अपराध बन सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 25 की 21 की भावना के खिलाफ है। नागरिकता संशोधन कानून CAA में धर्म के आधार पर शरणार्थियों के चयन ने साफ तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव के आरोप को जन्म दिया। ये बिल संसद में चर्चा तो पाते हैं, लेकिन मीडिया में इनके दीर्घकालिक असर, नागरिक स्वतंत्रता या सामाजिक ताने बाने पर पड़ने वाले प्रभाव की गहराई से पड़ताल नहीं होती। अब सवाल उठता है, मीडिया इन मुद्दों पर गहराई से रिपोर्टिंग क्यों नहीं करती? एक बड़ा कारण है विज्ञापनों पर निर्भरता। सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाले फंड के कारण बड़ी मीडिया संस्थाएं सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक रिपोर्टिंग से बचती हैं। दूसरा, इन नीतिगत मुद्दों की जटिलता, न्यूनतम आय गारंटी, डेटा प्राइवेसी या जातिगत गणना जैसी खबरें स्कैंडल या सेलिब्रिटी न्यूज की तरह TRP नहीं बटोरती। तीसरी वजह है आत्मसेंसरशिप। कभी कभी छापों या सरकारी कार्रवाई के डर से भी संपादक संवेदनशील मुद्दों को छूने से हिचकते हैं। इसी वजह से देश में जवाबदेही की कमी बढ़ती जाती है और नागरिकों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती। तो आम नागरिक क्या कर सकता है? शायद आप सिस्टम को रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ छोटे कदम जरूर उठा सकते हैं, जैसे स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं की वेबसाइट पर जाकर वादों की प्रगति को ट्रैक करें, नॉन प्रॉफिट पत्रकारिता को सपोर्ट करें, बजट आवंटन और बिल के मसौदे सार्वजनिक करने की मांग करें। छोटी छोटी पहल जैसे तथ्य जांच शेयर करना या नीति संक्षिप्तियां पढ़ना वादों से नतीजों की दिशा में बहस को मोड़ सकती हैं। आखिरकार चुनाव केवल वादों का खेल नहीं, बल्कि उन वादों की डिलीवरी का इम्तिहान है। जब तक हम अपने नेताओं से हर अधूरे बिल, चाहे रोजगार हो, पानी, निजता या नागरिक अधिकार, पर जवाबदेही नहीं मांगेंगे, लोकतंत्र कमजोर ही रहेगा। इस वीडियो को शेयर करें, बहस में हिस्सा लें और असली बदलाव की मांग करें, क्योंकि अंत में कागज पर किए गए वादे हमारा भविष्य नहीं बना सकते, हम सबकी जागरूकता और पहल ही बना सकती है।